को शालोम। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मैं आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद 40 दिन चेलों को दिखाई दिए। हालेलुया। मेरा विषय है अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनिए। हालेलुया। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनिए। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह हो सकता कि डायरेक्ट वो स्वर्ग चले जाते, लेकिन यीशु मसीह 40 दिन अपने चेलों को दिखाई दिए। उनके साथ वो बैठे, उनके साथ उन्होंने खाना खाया, उनके साथ बातचीत की। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा आप सोचिए, वे चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ वो खाना खाते थे, यीशु मसीह के साथ हमेशा उठते और बैठते थे। वो चेले जिन्होंने अंधों को आंखें देते हुए यीशु मसीह को देखा, अंधों को आंखें देते हुए देखा। हालेलुया। मृत्यु से यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा यानी कब्र से बाहर अपनी बोली के द्वारा मुर्दे जी उठे। हालेलुया। ये सब सारी घटनाएं, सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार देख रहे थे चेले। यहां तक कि थोमा कहता है, यीशु मसीह सभी चेलों को कहते कि चलो हम लाजर के कब्र के पास चले। लाजर को जहां पर दफनाया गया है, समाचार मिलता है लाजर के मृत्यु का, और यीशु मसीह वहां पे जब निकलने लगे तो थोमा कहता है चलो हम भी मरने के लिए चले। मेरे प्रियो, देखिए, जब ये सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, हालेलुया, हो रहे हैं और चेले देख रहे हैं, चेले देख रहे हैं, लेकिन जब यीशु मसीह जी उठे और यीशु मसीह चेलों के बीच में आए, देखिए, चेले डर कर वो एक कमरे में बैठे हुए थे और यीशु मसीह उनके बीच में आए और यीशु ने कहा, देखो, मेरे हाथों के पंजर को देखो, मेरे हाथों के पंजर को देखो और तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, जरा आप देखिए, यीशु मसीह 11 चेले वहां पर मौजूद थे। कितने चेले? उस कमरे में 11 चेले डर की वजह से वो एक जगह पर छुपकर बैठे हुए हैं और यीशु मसीह उनके बीच में आए। और यीशु मसीह, देखिए, हो सकता था कि यीशु मसीह के सारे घाव, जो हाथ का जो पंजर है, जो हाथ में खीला छेदा गया है, वो भी घाव भर जाता है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, ये अद्भुत रेवलेशन है मेरे प्रियो। वो घाव जो खीलों से छेदा गया है, वो जो होल है वो भी क्लोज हो जाता, वो भी भर जाता, लेकिन वो भरा नहीं, परंतु वो होल जो है वो दिख रहा है, आर पार दिख रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह उन चेलों को बोल रहे कि तुम मेरे हाथों के पंजर को देखो और विश्वास करो। हाथों के पंजर को देखो और विश्वास करो कि मैं जी उठा हूं। हालेलुया। देखिए, 11 चेले उस रूम में मौजूद थे और जब थोमा के पास वो चेले आए और चेले आने के बाद थोमा को कहने लगे कि प्रभु जी उठा है, यीशु मसीह जीवित है, हमने यीशु मसीह को देखा। लेकिन थोमा कह रहा है, हम वचन के द्वारा देखते हैं
उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लेकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। थोमा को प्रभु ने कहा, हे थोमा, आ और देख, मेरे हाथों के पंजर में उंगली डाल और देख, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, चेले थोमा के पास है और थोमा कहने लगा, जब तक मैं, ये पहले थोमा ने कहा चेलों से कि थोमा ने चेलों से कहा कि जब तक मैं यीशु के हाथों के पंजर में उंगली डालकर ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और बाद में फिर जब चेले बैठे हुए थे, फिर उनके बीच में थोमा भी था और यीशु मसीह फिर प्रकट हुए। यीशु मसीह उनके बीच में आए और थोमा को कहने लगे, हे थोमा, अविश्वासी मत हो परंतु विश्वासी हो और मेरे हाथों के पंजर में उंगली डाल कर देख कि मैं जीवित हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए जरा कि वो जो घाव है वो छेदा हुआ, जो खीलों से छेदा हुआ है हाथ, और वो भी भर जाता था, लेकिन वो जो छेद है वो अभी भी दिख रहा है। देखिए, उदाहरण के लिए अगर किसी को कुत्ते ने काटा है या कुछ लगा है, वो जख्म का निशान रहता है। हालेलुया। तो कोई आकर उन्हें पूछता है कि भाई ये आपका जख्म, ये जो दिख रहा है निशान, ये कैसे लगा? तो इमीडिएटली याद आता है कि उसके साथ जो घटना हुई थी और वो बताने लगता है। मेरे प्रियो, देखिए, अगर यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट नहीं होते, मृत्यु के बाद उनके बीच में, चेलों के बीच में अगर यीशु मसीह प्रकट नहीं होते, तो वे पहले जो काम कर रहे थे वही काम को उन्होंने अपना लिया था। वो अपना ले रहे थे कि पतरस मछली पकड़ने गया। हालेलुया। वो अपने काम को फिर से शुरू कर देते कि यीशु मसीह वाकई में वो मर गया है ये सोचकर। लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में पुनरुत्थान के बाद वो तीसरे दिन जी उठे और चेलों के बीच में आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि वो महान परमेश्वर, वो जी उठा है और जो चेले डरे हुए हैं और वो सोच रहे कि अब क्या होगा। और उनके बीच में वो महान परमेश्वर आया और आने के बाद उन्हें कह रहा है कि देखो, मैं जीवित हूं, मैं आज, कल और युगान युग जीवित हूं। मेरे प्रियो, जब मैं वचन को पढ़ रहा था, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि सचमुच वो कितना महान परमेश्वर है कि जिसने अंधों को आंखें दिया, जिसने लंगड़ों को चलाया। वो परमेश्वर हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। एक सुगंध इत्र के समान हमारे लिए वो बलि हुआ और फिर जी उठा और चेलों के बीच में आकर वो कह रहा है, देखो मैं जीवित हूं। मेरे प्रियो, आज कई लोग हैं उन चेलों के समान डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा कैसा होगा। मेरे प्रियो, डर ही है आपको परमेश्वर से अलग करता है। डर ही है, समाज का डर है, लोगों का डर है, परिवार का डर है कि हम यीशु के साथ जब जुड़ जाते तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा।
परिवार क्या कहेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपका पिता है। क्या पिता से आप अलग हो सकते हैं? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के प्रेम से आपको स्वर्गदूत, ना मृत्यु, ना गहराई, कोई भी प्रभु से आपको अलग नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, ये वचन मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं, ताकि आप उन चेलों के समान विश्वास में मजबूत हो जाइए। वो डरे हुए थे और वो ऐसे परिस्थिति को उन्होंने देखा था कि जो महान परमेश्वर अंधों को आंखें दिया, मृतकों को जिला दिया, और उस परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते वक्त सब तितर बितर हो गए थे। मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह उनके पास आया और आने के बाद उन्हें फिर से एकत्रित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, और हमारे लिए प्रभु जीवित है। मेरे प्रियो, और हमारे लिए यीशु मसीह जीवित है। मेरे प्रियो, सोचिए, अब वे अलग हो चुके थे, वो अलग एक पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। वे डर के ऊपर उन्होंने जय को प्राप्त कर लिया था। अब वो यीशु मसीह ने उन्हें उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंक दिया था। वो पवित्र आत्मा से भर गए थे और प्रभु उन्हें कहता है कि देखो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं जो तुम्हें हर एक चीज में अगुवाई करेगा, हर एक चीज में आपको सिखाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। आप इस वचन के द्वारा आप यीशु के साथ जुड़िए। मेरे प्रियो, आप यीशु के साथ जुड़िए। यीशु मसीह जीवित है। जैसे यीशु मसीह थोमा को मिला, थोमा ने देखकर विश्वास किया, लेकिन प्रभु आपको कह रहा है कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा है वे लोग धन्य हैं। प्रभु आपको कह रहा है, मेरे प्रियो, आपने परखा नहीं, आपने विश्वास किया, आप धन्य हैं। सोचिए जरा, प्रभु आपसे बात कर रहा है, बाइबल आपसे बात कर रही है। हालेलुया। धन्य है वे लोग जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास कर। प्रभु आपको धन्य कह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। वो आपसे प्रेम करता है, और जैसे यीशु मसीह जीवित है और हमेशा रहेंगे, वो बाइबल में जितने चिन्ह चमत्कार लिखे हुए हैं, वो आज भी आपके लिए वही काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इस वचन के माध्यम से आप यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। विश्वास का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से उसके ऊपर अपने आप को डाल देना है, यानी प्रभु पे निर्भर होना है, संपूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर होना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप और सभी लोग आशीषित हो, यीशु के नाम में, आमीन।